सिस्टम चेन को बताता है कि अगर वो सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इस लड़की के अफेक्शन पॉइंट को 95% तक पहुंचा देगा तो ये लड़की हमारे होस्ट से मोहब्बत करने लग पड़ेगी। अब चेन सोचता है कि मैं सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए किसी भी लड़की को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करवा सकता हूँ। साथ ही चेन को पता चलता है कि सिस्टम ने जो उसको 90 बिलियन कॉइन्स दिए हैं वो सिर्फ लड़कियों पर ही खर्च कर सकता है। सिस्टम चेन को एक ब्लैक कार्ड देता है जिसमें वो 90 बिलियन कॉइन्स पड़े होते हैं। तो साथ में उसे नोटिफिकेशन भी देता है कि ये कॉइन सिर्फ लड़कियों पर खर्च हो सकते हैं, लेकिन जब भी किसी लड़की के अफेक्शन पॉइंट 95 पॉइंट होंगे तो सिस्टम चेन को उन पैसों का 10% देगा जो उसने इस लड़की पर स्पेंड किए होंगे। चेन सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं सामने खड़ी इस लड़की पर सिस्टम का इस्तेमाल करूं। चेन शूलियू के पास जाता है और उसको कम्प्लीमेंट देते हुए कहता है, लड़की तुम मेरी इस हरकत पर मुझे माफ कर दो, बदले में मैं तुम्हारे आर्ट के सारे अखराजात उठाऊंगा। साथ ही सिस्टम चेन को नोटिफिकेशन देता है कि टारगेट के साथ तुम्हारा रिलेशन बन गया है और बताता है कि जब टारगेट 95 पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो तुम्हें 5 इनांसमेंट पॉइंट भी दिए जाएंगे जो कि तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा देंगे। शूलियू चेनियन की तरफ घूर कर देखती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो और क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि मेरे नखरे उठा सको। स्टोर में मौजूद लोग शूलियू को देखकर बातें करते हैं कि ये तो आर्ट डिपार्टमेंट की खूबसूरत लड़की है ना, जिसने सिर्फ 3 चीजों के लिए एक लड़के के 30,000 रुपए लगवा दिए थे। चेनियन जब लोगों की बातें सुनता है तो वो शूलियू से कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो क्यों ना तुम कोई चीज खरीदो। तो इस पर शूलियू जल्दी से अपना मोबाइल निकालती है और चेनियन से कहती है कि मैं अपने सारे दोस्तों को 8 स्नैक्स बाई करके देना चाहती हूँ, तो क्या तुम इन स्नैक्स की पेमेंट कर दोगे। शूलियू सोचती है कि इस लड़के ने कितने आम से कपड़े पहने हुए हैं लेकिन फिर भी मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इसे अपनी हैसियत का पता चलेगा। चेनियन जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और 50,000 रुपए शूलियू को ट्रांसफर कर देता है। इसे देखकर शूलियू भी हैरान हो जाती है। पास ही खड़े लोग भी चेनियन के बारे में बात करने लग पड़ते हैं कि किस तरह इस लड़के ने बगैर सोचे 50,000 रुपए खर्च कर दिए, क्या पता ये आम सा दिखने वाला लड़का किसी अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता हो। चेनियन शूलियू से कहता है कि 50,000 इसके लिए काफी होंगे और साथ ही उसका नंबर भी मांग लेता है। ये सब देखकर शूलियू सोचने लग पड़ती है कि क्या पता ये लड़का वाकई किसी अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता हो। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। शूलियू चेनियन के पास जाती है और उससे कहती है कि इतनी जल्दी भी क्या है, मैं तुम्हें अपना नंबर भी दे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना होगा। इसके बाद शूलियू चेनियन को अपने साथ गुची शॉप पर ले जाती है। शॉप पर जाने से पहले शूलियू चेनियन से कहती है कि मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ कि मैं एक गोल्ड डिगर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कितने सिंसियर हो। तो इस पर चेनियन भी सोचता है कि वो तो मुझे पता है और शूलियू से कहता है कि मुझे कोई मसला नहीं है, तुमने जो खरीदना है तुम खरीद सकती हो। चेनियन जब शॉप में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शूटोंग भी होती है, क्योंकि अपने बॉयफ्रेंड जेंकाई से पूछ चुकी है कि क्या ये बैग मुझ पर अच्छा लग रहा है। तो इस मानवा में आगे क्या होने वाला है उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।